Okay, hello everyone. So now we are starting the type 3 question, and in this case, mean, standard deviation will be given to you, area will be given to you, and you are required to estimate the value of x. So lowest score is the value of x which we will estimate. So question is mean standard deviation is given to you and they are asking obtain the lowest score of top 15% ऑफ द कैंडिडेट. तो अगर मैं लोएस्ट स्कोर की बात करूँ कैंडिडेट की, तो अब उसने बोला है टॉप 25%. तो टॉप 25% अगर मैं कह रही हूँ कि दिस इज़ 0.5 एंड दिस इज़ 0.5, सो दिस इज़ दी 0.5 एंड 0.5 और यहाँ से स्टार्ट हो रही है वैल्यूज़, तो टॉप 20% राइट साइड पे आना चाहिए. सो इसकी बात वो करें कि टॉप 25% एरिया ये है. अब इसमें मिनिमम स्कोर मतलब ये जो मिनिमम वैल्यू है जहाँ से स्टार्ट हुए हैं टॉप 25%, आप ये वैल्यू हमें बताओ. ठीक है, तो आप हमें ये वैल्यू बताओ. तो अगर ये 25% है तो ये भी 25% हो गया, राइट. सो इन दिस केस वी नीड टू एस्टिमेट द वैल्यू. एंड नाउ अगेन एज यहाँ पे हमें एक्स गिवन नहीं है, मीन आपको 118 गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है. And in this case, when we solve such kind of a question, we have to keep in mind as this is the area. So we will check this value in the table. We will check this value in the table. तो टेबल मैंने आपको दिखा दिए कि हम टेबल में कैसे चेक करते हैं वैल्यूज़. तो आप वो टेबल अब खुद चेक करोगे और देखोगे कि क्या वैल्यू आ रही है. तो इन दिस केस we are moving to the table. So in the table we have to check the values. What value are we checking? We are checking what will be the value for 0.25. तो 0.25 अगर मैं चेक करना शुरू करूँगी तो आई विल सी कि 0.25 एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मिल रहा, बट यहाँ पे एक वैल्यू मेरे पास गिवन है जो 0.6 वाली लाइन में आ रही है. मैं यहाँ से जाऊँगी. सो इन दिस केस यू कैन सी वन वैल्यू इज़ 0.2486, द अदर वैल्यू इज़ 0.2517. सो 2486 इज़ लोअर, सो वी विल गो विद द हायर वन. सो यहाँ पे हम ले सकते हैं 0.8 और हम मिडल भी एक एवरेज नंबर भी ले सकते हैं. कुछ बुक्स में आप देखोगे 0.678 दे रखा है. तो अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व. So if I want to solve, so what I will do, मैंने वैल्यू देख ली है. So I will take 0.68. I will take 0.68 और मैं दोनों का एवरेज भी ले सकती हूँ. So what is the formula for the z? x minus मीन वैल्यू और म्यू वी कैन से एंड देन दी स्टैंडर्ड डेविएशन. अब मेरे पास ये जो वैल्यू है ये 0.68 है जो मैंने टेबल में चेक करी है. x मुझे नहीं पता क्या है, म्यू मुझे पता है क्वेश्चन में गिवन है मीन वैल्यू. सो क्वेश्चन में मेरे को गिवन है मीन वैल्यू. व्हाट इज द मीन वैल्यू? 118 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट x is not given, the mean value is 118 and standard deviation is 12 which is given to you. And when we check the table we got it is in this way. So we can solve it. So to solve it, 0.68 multiply 12, we will get 8.16 and x minus 118. So we will get 126.16 is equal to x. So this is the value of x. This is the lowest score which top 25% get. So in this case, this is the answer for the first one. And if we are going for the second case, so they are saying if it is decided to pass 70% of those taking examination, means we are saying कि हम 70% स्टूडेंट को पास कर देते हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं. तो मिनिमम पासिंग स्कोर क्या होना चाहिए? तो इस सेकंड केस की अगर मैं बात करूं
तो केस 2 की जो वो बात कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि आप बेल शेप कर्व बनाओ और उसमें जो 70% लोग दे रहे हैं, तो ये 70% लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो ये एरिया क्या है 70% है। अब वो ये कह रहा है ये 70% है, तो ये कितना रह गया 30% रह गया, और ये पूरा कितना है 0.5। सो पूरा 0.5 है, ये 30% है, तो ये एरिया कितना हो गया 20%, और ये एरिया कितना हो गया 50%। सो दे आर सेइंग कि कितना मिनिमम स्कोर उन्हें रखना चाहिए कि वो पास कर दें। तो इस पॉइंट पे मुझे पता है मेरा मीन क्या है 118। मुझे ये वैल्यू निकालनी है कि दिस टू दिस, ये जो एरिया है इस एरिया को मैं कैसे, ये जो पूरा एरिया है इस एरिया को कैसे एस्टिमेट करूं। तो सेकंड पार्ट में मुझे क्या है, अगेन जो वैल्यू एस्टिमेट करनी है एक्स की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो मुझे अगेन जेड टेबल चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, कि 0.20 कहाँ पे लाई कर रहा है एंड एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, एंड 118 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज़ द वे, एंड टेबल मुझे चेक करनी पड़ेगी। अगेन आई विल मूव टू द 0.02, I will move to the table and I will check where are we actually getting 0.02, where we actually getting 0.02. So in this case 0.02, अभी ये देखो, in this case the one value is 0.1985, the other value is 0.2019. So we are not taking the lower one, we are taking the higher one. So we will take 0.53, we will take 0.53, you can see 0.53. So we are taking 0.53. So we will take 0.53 and we can estimate the value of x. So what we can do, 6.36 plus 118 is equal to x. So 124 point, answer is 124 point. Okay, in this case we have to see that as we are working on the left hand side, we forget to write the value of minus. So this 0.53 will be minus and this will be the positive. So 18 minus 6.386. So the answer is the value of x will be 111.64. So in this way we can solve the type 3 question, and in type 3 question we need to estimate the value of x. The thing is that we have to be clear how to write the area. एरिया आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे प्लॉट करना है, कौन से एरिया को आपको लेना है। हमेशा वैल्यू मीन से और म्यू से वो उस एक्स की और इस वैल्यू को एस्टिमेट करता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये एरिया कंसिडर करना है कैलकुलेशंस के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया 20% वाला, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या लेना है, नेगेटिव को कंसिडर करना है व्हेन वी आर, क्योंकि जब आपको एरिया दे रखा है तो एरिया के साथ नेगेटिव साइन नहीं होगा, बट जब आप प्लॉट करोगे देन यू विल रियलाइज़ कि प्लॉट करते टाइम जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव लेनी है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं। वी आर एस्टिमेटिंग फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, एंड इन दिस केस only one thing which is left. So you have to keep in mind when we talk about the mean and mu1 is equal. आपने देखा होगा कि कहीं पे मैं x बार यूज़ कर रही हूँ, कहीं पे मैं mu यूज़ कर रही हूँ, because they are same. And then when we talk about the mu2 is the standard deviation की square which is variance. And then when we talk about the mu3 it is 0 एंड mu4, ये इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि अगर एक जो ये म्यू वाले क्वेश्चंस हैं इन केस इफ़ यू आर गेटिंग, तो आपको वो फॉर्मूले बेस्ड ही होंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इफ़ यू नो द फॉर्मूला देन यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। तो वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, आप इन फॉर्मूलाज को
बेसिस पे अपने क्वेश्चन म्यू वाले इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इट इज़ ऑलवेज इज इक्वल टू 3 एंड इट इज़ ऑलवेज इज इक्वल टू 0 in case of the normal distribution. And using the, if you know the value of standard deviation, so you can easily solve the question which is based on the mu, and the value of mu and mean and mu1 is always equal in case of the normal distribution. So now this is the end of the chapter from my side, so please practice. Thank you.